सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनेचुरल ड्रामा है। इसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइन्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड की रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियाँ है। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई लिरिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। लिरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकलने ही जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है, जिससे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। लिरिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जो सुन लीगोन वहाँ पड़ी एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और लिरिम की ओर वार करता है, जिससे लिरिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लीगोन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार लिरिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी लिरिम के साथ ही मिले हुए हैं। इसीलिए वो सभी लीगोन पर गन तान देते हैं, पर लिरिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगोन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो लिरिम की सोल्जर्स पे गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सबका सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लिरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन से चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। तो लिरिम भागकर एक गन फॉरेस्ट में चलाता है, जहाँ से बांसुरी का हिस्सा होने की वजह से उसके सामने पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद जादुई वर्ल्ड कोरिया में पहुंच जाता है। नीचे से दाएं तरफ से देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये देश नाम तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कहाँ से? लीगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। सारा सामान सीज कर लेती है, उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट्स जिन्हें केवल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लीगोन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दायना भी काफी परेशान होती है गोन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जोयंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लीगोन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आकर उसे लीगोन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लीगोन ने गार्ड से कहा था जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। जो जानकर जोयोंग उन
गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे पड़े थे। तो वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेओ लीगोन को जेल में बंद कर देती है जहाँ लीगोन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे, पर तेओ इसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यूनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लीगोन तो शॉक्ड रह जाता है, तो उसे बुलाने लग जाता है कि वो जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। यूनसप तेओल से पूछता है कि ये है कौन और ये मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है। तेओल कहती है कोई पागल जो अपने आप को राजा कहता है। यूनसप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेओल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लीगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता। तभी तेओल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तो तेओल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लीगोन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। जो सुन तेओल हैरान होती है, पर ऑफिसर कहते कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स ले लेना। तो तेओ लीगोन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है, उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए। लीगोन उसे कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। तेओल कहती तुम कब से ये बकवास करे जा रहे हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड कैसे आ सकती है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लीगोन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो सुन तेओल हैरान होती है, तो लीगोन बताता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में यूनसप है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेओल कहती है तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? लीगोन कहता है हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लीगोन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेओल लीगोन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगोन को भी छोड़ देती है। लीगोन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। तेओल कहती है इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं। लीगोन कहता है अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे। उनसे कहता है कि मुझे यूनसप ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो यूनसप तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेओल कहती है एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लीगोन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेओल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेओल तो एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो तो काफी एम्बेरस होती है। तो लीगोन से पूछता है कि क्यों प्रिंसेस डायना, अब तो बिलीव हुआ ना? तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।